कई बार इतिहास और पुराण शब्दों का प्रयोग साथ साथ किया जाता है। पुराण में इतिहास की बातें भी आती, इसलिए प्रायः दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। इनके बारे में एक और कॉमन गलती होती है, इतिहास को हिस्ट्री समझ लेना। आजकल हिस्ट्री का हिंदी अनुवाद इतिहास के रूप में किया जाता है, इसलिए दोनों में इस तरह का कन्फ्यूजन होना नेचुरल है। वास्तव में इंग्लिश में जब हम हिस्ट्री या इसका हिंदी अनुवाद इतिहास कहते हैं तो इसका जनरल अर्थ होता है पास्ट का प्रमाण आधारित विवरण। अगर प्रमाण नहीं है तब वह इतिहास नहीं बल्कि दंत कथा, किंवदंती या लोक कथा आदि के कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन जब हम संस्कृत में इतिहास कहते हैं तो इसका अर्थ होता है इतिहासः, यही हुआ है। अब इतने कॉन्फिडेंस से कौन कह सकता है यही हुआ है? उसने जिसे इसे देखा हो। इसलिए रामायण और महाभारत केवल दो को इतिहास माना जाता है, क्योंकि इन दोनों को लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि और ऋषि वेदव्यास ने इसे देखा था और वे स्वयं इसके पात्र थे। फिर भी वह हर जगह तो नहीं थे, इसलिए उन्होंने यह भी बताया कि जहाँ वे उपस्थित नहीं थे वहाँ के विषय में उन्होंने कैसे देखा। दोनों ने ही समाधि या दिव्य दृष्टि से इसे देखने का दावा किया है, यानी जहाँ वे सशरीर उपस्थित थे और जहाँ नहीं थे, दोनों स्थानों का विवरण उन्होंने देखकर लिखा। इसीलिए वे ऐसा कह सकते हैं यही हुआ था, यानी यह इतिहास है। इतिहास के कॉन्सेप्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि प्राचीन भारत में सभी पुरानी बातों को इतिहास मानकर याद या रिकॉर्ड के लिए नहीं रखा जाता था, बल्कि केवल उन्हीं कहानियों को इतिहास के रूप में याद किया जाता था जिससे वर्तमान में सीखने के लिए कुछ मिल सके। इसलिए मध्यकाल से पहले राजाओं के कार्यों को रिकॉर्ड के लिए लिखित रखने की परंपरा यहाँ नहीं के बराबर थी। हाँ, अगर किसी का कार्य गुण ऐसे थे जिनसे आने वाली पीढ़ियाँ कुछ सीख सकती थी तो उसे लिखा जाता था। रामायण में महाभारत इसी उद्देश्य से लिखे गए थे। पर पुराण ऐसा ही हुआ ऐसा कोई दावा नहीं करते। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुरानी कहानियाँ। पुराणों में 18 पुराण विशेष प्रसिद्ध हैं, जैसे भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि। भागवत पुराण सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहास के लिए सीख यानी कि लेसन का जो कॉन्सेप्ट था वह पुराण पर भी लागू होता था, अर्थात पुराण वैसी पुरानी कहानियाँ थी जिनसे लोगों को सीख मिल सके। यही कारण है कि सभी पुराण प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए हैं, यानी प्रश्नकर्ता कोई प्रश्न करता है, उत्तर देने वाला व्यक्ति कहता है कि इसी तरह का प्रश्न पहले भी किसी ने किया था या फिर ऐसी परिस्थिति पहले भी कभी उपस्थित हुई थी, उस समय इसका क्या उत्तर दिया गया था उसे वह बताता है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह यह भी बताता है कि उसे यह नॉलेज कहाँ से मिला, यानी उसका सोर्स क्या है। ए ने बी को बताया, बी ने सी को, सी ने मुझे बताया। इस तरह यह बताने का प्रयास करता है कि उसे जो भी जानकारी मिला है वह ऑथेंटिक है। इस तरह की बातों के लिए शब्द आया है शब्द प्रमाण, यानी शब्द ही प्रमाण। इसे आजकल के एफिडेविट या स्टेटमेंट से मिलता जुलता माना जा सकता है, हालांकि एग्जैक्टली सेम नहीं है। जाहिर है सभी व्यक्ति के शब्द को एक जैसा महत्व नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई इस विषय का जानकार हो, लोग उसकी सच्चाई, सद्गुण, चातुर्य आदि को मानते हों तो उसकी बातें ज़्यादा विश्वसनीय होंगी। इसीलिए सोर्स व्यक्ति के गुणों को भी बताया जाता था अक्सर। बट कई बार इस कॉन्सेप्ट और बेसिक डिफरेंस को नहीं समझने के कारण हम भूलवश पुराण और इतिहास को एक समझ लेते हैं।